हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 5। इससे पहले मैं 4 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं। अभी तक आपने करंट अफेयर्स की क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लेना। इन सभी करंट अफेयर्स की क्लासेस की प्लेलिस्ट बना करके उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी इन सभी क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो। गाइस, जो यूजीसी नेट एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो स्पेसिफिकली आईसीटी से रिलेटेड हो सकते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सो मेक श्योर आप इन लेक्चर्स को सभी को जरूर देख के जाएं एग्जाम से पहले। सो गाइज, इससे पहले हम क्लास में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आपको कवर करना बहुत जरूरी है। ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हर एक यूनिट के अंदर एक दो टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के नाम से कवर किया हुआ है यूट्यूब पर ही, और ये जो क्लासेस हैं ये आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाएंगी इसी यूट्यूब पर ही। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, मेक श्योर आप इन सभी लेक्चर्स को देख के जाएं ताकि आपकी जो रिवीजन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। दिस इज अबाउट भी, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको मन में सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद आप मुझे वीडियो के एंड में बताना कि राइट आंसर आपके कितने रहे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया एस्टैब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट एक्सचेंज टावर। क्या बोला जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन एक्सचेंज टावर स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन गिवन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल एंड उत्तराखंड। तो ये रिसेंटली न्यूज में था तो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। बताइए फटाफट से, सोच के देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड। सो यहाँ पर जो इंडिया का फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट एक्सचेंज स्टार्ट किया गया टावर वॉज सेट अप इन द उत्तराखंड। लमाचौक करके नाम है इस जगह का। इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इट विल हेल्प टू एनालाइज इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के इस टावर को डाला गया है, स्टार्ट किया गया ताकि इन चीज़ों के ऊपर जो है नजर रखी जा सके। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब जो पॉल्यूटेंट होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं और एक होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ा डिटेल में। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से। तो प्लास्टिक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक प्रदूषकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्लास्टिक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। तो आपको यहाँ पे उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन गिवन है 1 2 3 4, मतलब चारों ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, या फिर 1 2 3 ओनली, या फिर 2 3 एंड 4 ओनली, या फिर 1 एंड 4 ओनली। तो यहाँ पर अब आपको चुनना है कि राइट आंसर जो है इसमें क्या होगा। सो राइट आंसर विल बी गाइस, प्लास्टिक हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन नहीं होगा। बिकॉज ओजोन कब बनता है, जब रिएक्शन करता है किसी दूसरी गैस के साथ। तो यहाँ पर समझ लेते हैं गाइस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 ओनली। सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, और दोज पॉल्यूटेंट दैट इफेक्ट द एनवायरमेंट इन देयर अनमॉडिफाइड फॉर्म, मतलब जिस रूप में वो हैं उसी रूप में जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक है जो अपने असंशोधित, मतलब उनमें किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिस रूप में है, जिस एक्चुअल अपनी जो शक्ल है उनकी, जो एक्चुअल रूप है उनका, उसी में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जिस रूप में है उसी रूप में वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। देन सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी गैसेज है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, आर दोज पॉल्यूटेंट दैट इफेक्ट द इन्वायरमेंट इन देयर मॉडिफाइड फॉर्म। क्या बोला जा रहा है कि द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो अपने संशोधित रूपों में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, मतलब उनमें संशोधन हो जाता है, किसी न किसी गैस के साथ उनका रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। सो ट्रोपोस्फेयर ओजोन is formed after the reaction of volatile organic compound and nitrogen oxide। क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर ओजोन लेयर होती है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया के बाद बनती है, जो कि इन्वायरमेंट को फिर नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ रिएक्शन करके जो है वो गैस नुकसान पहुंचा रही है, जबकि पहले वाले में क्या था प्राइमरी में कि वो जिस रूप में है उसी रूप में नुकसान पहुंचाना चालू कर देती है।
तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड ऑफ इंडिया आर रामसार वेटलैंड साइट्स। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के आर्द्र भूमि रामसार आर्द्र भूमि स्थल है। तो ये जो रामसार वेटलैंड साइट्स हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बिकॉज इसके ऊपर यूजीसी नेट में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दोबारा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रामसार वेटलैंड साइट्स होती क्या एक्चुअल में, और ये कब जो है इनको बनाया गया था, इस लिस्ट में डाला गया था, तो इनको समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन गिवन है, बीस कंजर्वेशन रिजर्व चांद्रा ताल, देन वुलर लेक हो गया, अष्टकर्णिका वेटलैंड हो गया। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर जो कि कोड गिवन है। तो 1 2 3 4 चारों हैं क्या रामसार वेटलैंड साइट्स, या फिर 1 2 3 ओनली है, फिर 1 2 4 है, फिर 2 3 और 4 ओनली है। तो गाइज चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 2 and 3 ओनली, दैट इज बीज कंजर्वेशन रिजर्व चंद्रा ताल एंड वुलर। इसमें अष्टकर्णिका जो आर्द्र भूमि है वो जो है इसका पार्ट नहीं है। सो ये क्या एक बार समझ लेते हैं कि है क्या। सो रामसार साइट इज ए वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के लिए इसको बनाया गया था अंडर द रामसार कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन है, जैसे आपका जैसे पेरिस एग्रीमेंट है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरीके से कन्वेंशन है ये, ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। गीली जगह को लेकर के कन्वेंशन किया गया था। एन इंटरगवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 फरवरी 1971, 1971 में इसको बनाया गया था। रामसार एक जगह का नाम है, वहां पर इसको बनाया गया था, इसीलिए इस नाम से ही जाना जाता है। सो रामसार जो कि ईरान में एक जगह है, वहां पर बनाया गया था बाय द यूनेस्को ने इसको बनाया था इस लिस्ट को, विच कैम इनटू फोर्स ऑन फ्रॉम 21 दिसंबर 1975, 21 दिसंबर 1975 से जो चीजें ये लागू हो गई थी। तो ये आपको याद रखना कि जो रामसार की जो लिस्ट थी वो यूनेस्को ने बनाई थी। रामसार ईरान में 1971 में इसकी काम किया गया था। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, और कई बार इसको हम रामसार कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया में काफ़ी अच्छी खासी लिस्ट है, आई थिंक 38 के आसपास है। मैं एक बार इसको भी पढ़ लेता हूँ। सो 20 कंजर्वेशन रिजर्व फ्रॉम पंजाब, चंद्रताल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड वुलर लेक फ्रॉम जम्मू कश्मीर आर इंक्लूडेड इन रामसार लिस्ट। अब इंडिया में टोटल 38 साइट्स हैं जो कि रामसार लिस्ट के अंदर आती हैं। तो 38 के 38 को याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन रामसार कब बना, किसने बनाया, ये जो चीज़ें आपको समझना जरूरी है, और एग्जाम में ये जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। वेटलैंड समझते हो ना, गीली जगह, जैसे जो झील होती है, देखो ना यहाँ पर वुलर लेक की बात की जा रही है, झील की बात की जा रही है ना, ये भी चंद्र ताल की बात की जा रही है, तालाब की बात की जा रही है ना, और यहाँ पर बीज कंजर्वेशन रिजर्व की बात की जा रही है। तो ये जो एरिया है गीले एरिया है, मतलब जहाँ पर पानी है, और इस एरिया को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बचा के रखने की जरूरत यहाँ पर है, जिससे कि जो गीली जगह पे पशु पक्षी रहते हैं और वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मरे ना, मतलब खत्म ना हो जाए दुनिया से। तो उनको जो है गीला रखना जरूरी, इनको सुखाना तरीके से बना किया हुआ है, इनको गीला रखना हमेशा जरूरी है इन एरियाज को, इन पे कुछ और नहीं बना सकते आप लोग। इसके अलावा गाइस जो कॉप मीटिंग हो रही है ना, COP 27 COP 28, तो अभी रिसेंटली COP 27 हुई थी, आप सभी को पता होगा, जो कि इजिप्ट ने जो है होस्ट की थी, टू सिक्योरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉस। तो ये जो आपको पता होना जरूरी कि कॉप का मतलब क्या है। कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये फुल फॉर्म है इसकी। आई थिंक इसके बारे में पिछली क्लास में बता चुका था आपको। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी दैट इज COP 28, ये होगी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये होगा आपका दिसंबर 2023 में। अभी जून का महीना चल रहा है, तो जब दिसंबर का महीना आएगा तब जाकर जो है COP 28 होगी। और कहाँ पे होगी, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, मतलब दुबई में जो है ये मीटिंग रखी जाएगी। तो ये आपको समझना जरूरी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में किगाली अमेंडमेंट को, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्ट है, उसको अमेंडमेंट किया गया था। सो 1981, 2005, 2010, 2016 निम्नलिखित में से किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो चलिए गाइस समझ लेते हैं। राइट आंसर विल बी 2016, ऑप्शन नंबर डी। द फेज आउट द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, a meeting of the parties to the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer was held in Kigali। एक जगह का नाम है रवांडा में, और जो कि 15 अक्टूबर 2016 में हुआ था अमेंडमेंट। और ये जो अमेंडेड जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में जो है इसको बनाया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, बिकॉज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व। किस दिन हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन गिवन है 5 जून, 15 जून, 25 जून या 5 मई।
तो बताइए गाइस राइट आंसर क्या होना चाहिए, अभी रिसेंटली चीज हुई है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि योगा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यह आपके लिए कमेंट वाला एक क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो अगर आपको पता है तो अब बाकी सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। अभी रिसेंटली इसको मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 5th of June एंड इनकरेज अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट लेड बाय द यूनाइटेड। अच्छा क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब से मनाया जा रहा है, पहली बार कब मनाया गया था, तो यूएनईपी ने इसको पहली बार मनाया था 5 जून को 1973 में। तब से इसको एनुअली मनाया जाता है और इट इज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एनवायरमेंटल पब्लिक आउटरीच एंड इज सेलिब्रेटेड बाय द मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो चीजें हैं अवेयरनेस फैलाई जा सके एनवायरमेंट को लेकर के। अब गाइस देखो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर कंटेंट जो है बाइलिंगुअल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम टारगेटेड है, इधर उधर की चीजें नहीं, कंप्लीटली एग्जाम को फोकस करके चीजें जो है पढ़ाई जा रही हैं। तो इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, पेपर 1 का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का एंड पॉलिटिकल साइंस का। तो एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करना बहुत जरूरी है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी कोर्स आपके काम आ जाएगा और दिसंबर वाले सेशन में भी आपके काम आ जाएगा। सो आप 6 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 3 मंथ का और 12 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है। जो कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, 100+ मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस इस कोर्स को करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।